आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको त्रातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 21वें श्लोक से पढ़ाने जा रही हूँ। देखिएगा। ना तेन सज्जम कचित उद्यतम धनु कृतम नावा कोप विजमाननम गुण अनुरागेण श्रोभिरुहते नर अधिपै माल्यमेवास्य शासनम। तेन राजा दुर्योधन ने क्वचित कहीं पर भी सज्जम प्रत्यंचा सहित धनुष ना उद्यतम नहीं उठाया, आननम वा और मुख भी कोप विजिम्मम क्रोध से कुटिल ना कृतम नहीं किया। नराधिपति राजाओं के द्वारा गुण अनुरागेण दया दाक्षिण्य आदि गुणों के प्रेम से अस्य इस दुर्योधन की शासनम आज्ञा माल्यमेव माला की तरह शिरोभि मस्तकों पर उह्यते धारण की जाती है। तो भावार्थ यह है कि समस्त सामंत राजा उसकी आज्ञा को गुण अनुरागवश शिरोधार्य करते हैं। अतएव इसे ना तो कभी धनुषी उठाना पड़ता है, ना क्रोधित ही होना पड़ता है। जब क्रोध ही नहीं आता तब धनुष उठाने की आवश्यकता भी क्या। तो राजा लोग आतंकवश नहीं अपितु इसके दया उदारता आदि गुणों के कारण स्वेच्छा से इसकी आज्ञा को उसी प्रकार शिरोधार्य करते हैं जैसे सुगंधि के लोभ से लोग पुष्पमाला को शिरोधार्य करते हैं। अगला श्लोक है सायो राज्ये नव यौवनोद्धतम निदह दुःशासनम मिद्धा शासनहं मखेषु अखिन्नो अनुमतः प्रोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। इद्ध शासनः अप्रतिहत आज्ञा वाला, अर्थात जिसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन ना हो सके, ऐसा वह दुर्योधन नव यौवनोद्धतम अभिनव यौवन से प्रगल्भ जो दुशासन है उसको युवराज के कर्म में निधाय नियुक्त कर प्रोधसा पुरोहित के द्वारा अनुमतः अनुज्ञात होकर अखिन्नः निरालस्य होकर मखेषु यज्ञों में हव्येन हविष के द्वारा हिरण्यरेतसम अग्नि को धिनोति प्रसन्न करता है। भावार्थ यह है कि राज्य भार वहन में समर्थ दुशासन को युवराज कर्म में नियुक्त कर दुर्योधन पुरोहित की आज्ञा अनुसार यज्ञों में हवन के द्वारा अग्निदेव को प्रसन्न किया करता है। इस प्रकार वह राजकर्म और देवकर्म दोनों ही को यथाविधि करके ऐहिक और पारलौकिक सुख साधनों को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। सामंत राजा ही नहीं देवता भी उसके सहायक हैं। अगला श्लोक है प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासद आवारिधि मंडलम भुवः स चिंतयतेव भीयस्त्वत्येष्यति रहो दुरंता बलवद विरोधिता। सह वह दुर्योधन प्रलीन भूपालम शत्रु रहित निष्कंटक, जिसमें सभी शत्रु राजा नष्ट हो चुके हैं, स्थिरायति चिरस्थायी, जिसका भविष्य स्थिर एवं उज्जवल हो, आवारिधि समुद्र पर्यंत विस्तीर्ण, भुवा मंडलम भूमंडल पर प्रशासत अपि शासन करता हुआ भी त्वत् आपसे एष्यति आने वाले भिया भय हेतुओं की चिंतयति एव चिंता करता ही है। अहो खेद की बात है कि बलवत विरोधिता बलवान शत्रु के साथ विरोध दुरंता दुष्परिणामशाली ही होता है। तो तात्पर्य यह है
कि समुद्र पर्यंत विस्तीर्ण समृद्धिशाली निष्कंटक राजा का राज्य पर शासन करता हुआ भी दुर्योधन भविष्य में आपसे आने वाली विपत्तियों की चिंता करता ही रहता है। सच है कि बलवान से विरोध करना अंत में दुखद ही होता है। कथा प्रसंगेन जनै उदाहरतात् अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः तव अविधानात् व्यथते नताननः सुदुस्सहान् मंत्र पद आदि इवोरगः। कथा प्रसंगेन जनगोष्ठी में वार्तालाप से जनहि लोगों के द्वारा उदाहरतात उच्चरित तव अभिधानात् तुम्हारे नाम से अनुस्मृत अखंडल सूनु विक्रम, जिसने अर्जुन के पराक्रम को याद किया है, अर्थात तुम्हारे नाम उच्चारण से जिसे अर्जुन के पराक्रम की याद आ गई है, ऐसा वह दुर्योधन नताननः अधोमुख होकर व्यथते उसी प्रकार व्यथित होता है जिस प्रकार कथा प्रसंगे विश्व वेद के मंत्र पाठ से उदाहरतात उच्चरित तव अभिधानात् ताक्षर्य और वासुकी नामक महासर्पों के नामोच्चारण से अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रम, जिसका गरुण के पराक्रम या पदक्षेप की जिसको गरुण के पराक्रम या पदक्षेप की याद आ गई है, उरघा ऐसा उरग सर्प दुस्सहात अति दुस्सह मंत्र पदार्थ मंत्र शब्द से नत आननः अवनत मुख होकर के व्यथते पीड़ित होता है। तो तुम्हारे नाम श्रवण मात्र से अर्जुन के पराक्रम की याद कर दुर्योधन उसी प्रकार व्यथित हो उठता है जैसे असहनीय गरुण के मंत्रोच्चारण से गरुण के पाद विक्षेप की याद कर अधोमुख होकर सर्प दुखी होता है। अगला श्लोक है तदाशु कर्तुम त्वयि जिह्मम उद्यते विधीयताम तत्र विधेयमुत्तरम पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवर्ति सारः खलु मादृशाम गिरह। तत् तुम्हारे नामोच्चारण या तुम्हारे नाम स्मरण के कारण त्वयि तुम्हारे विषय में जिह्मम कुटिल कर्म कर्तुम करने के लिए उद्यते उद्योग करने वाले तत्र उस दुर्योधन के विषय में विधेयम करणीय उत्तरम प्रतिविधान प्रतिकार आशु शीघ्र ही विधेयता कीजिए। पर प्रणीतानि दूसरों के द्वारा कही गई वचांसी बातों को चिन्वताम खोज कर लेने वाले मादृशाम हम जैसे वार्ताहारी लोगों की गिरह जो वाणी है प्रवृत्ति सारहा सुनी हुई बातों को कहने मात्र का सार न रखने वाली अर्थात हमारी कही हुई बातें कर्तव्य कर्म में शीघ्र ही प्रवृत्त करने में हितकारिणी है, विलंब से निष्फल हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब दुर्योधन आप जैसे धर्मराज अजात शत्रु पर कुटिलता करने को उद्यत है, तब तो आपको उसका प्रतिविधान करने के लिए तुरंत प्रस्तुत हो जाना चाहिए। दूसरों की बात का पता लगाने वाले हमारे जैसे
गुप्तचरों की बातें शीघ्र ही करणीय कर्म में प्रवृत्त कराने के लिए होती हैं, अन्यथा वे निष्फल हो जाती हैं। अतः आपको प्रतिकार के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए।